कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा? वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाई। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। ये हमारे लिए। हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना भी किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है। मित्र, एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है, उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को सुराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही सुराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में सुराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा, राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम। अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैध हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ, और औषधियां मेरी जीविका हैं। यदि मैं अपनी औषधियां बिना मोल के दे दूं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मित्र, ये तीनों ही अपनी जगह सही। अब इसका क्या उपाय है? सुराज्य का चौथा स्तंभ, न्याय। आओ मित्र। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ? ये कोलाहल क्यों है अयोध्या में? कोई बात नहीं रघुनंदन, हम तो बस ऐसे। प्रजा का राजा से समस्या छुपाना राजा की हार और राज्य के पतन का सूचक है। निसंकोच कहिए। प्रभु, पूरे दिन सूर्य के ताप में जलकर गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की थी, परंतु बीच में हमारी कुल्हाड़ी टूट गई। हमने लकड़ियां सूखने के लिए छोड़ दी थी। सोचा इन्हें बेचकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, किंतु इन ब्राह्मणों ने हमारी लकड़ियों का उपयोग
यज्ञ में कर लिया प्रभु। प्रभु, शास्त्रों के अनुसार स्वयं गिरी हुई लकड़ियों का उपयोग केवल यज्ञ में ही किया जाता है। अब आप ही बताइए, शास्त्र नीति का पालन करके हमने क्या अपराध किया है, पाप किया है? यहाँ किष्किंधा के राजा मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव उपस्थित है। क्यों ना वो इस समस्या का हल बताए। वही सत्य, इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं। ना आप असत्य कह रहे हैं, ना आपने कोई अपराध किया है, ना हमारे वैद्यराज का कहना गलत है। प्रभु, अगर कोई गलत नहीं है तो ये कलेश क्यों? इसका समाधान क्या है प्रभु? शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में स्वयं गिरी लकड़ियों का ही उपयोग करने का निर्देश है, इसलिए ब्राह्मण निर्दोष है। किंतु ब्राह्मणों के लिए न्याय वनवासियों के अन्याय का कारण बना, और वनवासियों का अन्याय वैद्यराज के अन्याय का कारण। वनवासियों की आजीविका का साधन उनसे छिन गया, उनका जीवन चक्र हिल गया। ऐसे में उन्हें पुनः सशक्त करने का दायित्व किसका है? भूल समझ में आ गई प्रभु, यह समाज का कार्य है। यज्ञ के उपयोग में मिलने वाली सुविधा का मूल्य देना हमारा धर्म है, और इसीलिए वनवासियों को नई कुल्हाड़ियां हम देंगे, अपना कर्तव्य हम निभाएंगे। प्रभु, हमारे न्याय का आधार धर्म हो चला था, इसीलिए हम भटक गए थे, जबकि हमारे धर्म का आधार न्याय होना चाहिए। मित्र, आज ये घटना आपके समक्ष हुई, इसीलिए ये न्याय हुआ, परंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में ये हुआ तो क्या करोगे? जिन्हें आवश्यकता है पहले उनकी सहायता करेंगे मित्र। आप प्रभु, प्रणाम वैद्य जी, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। मृत्यु अवश्य ही परमात्मा के हाथ में है, किंतु जब किसी की मृत्यु को अंतिम क्षण तक टालने के लिए पूरा परिवार, अपितु पूरा समाज जुट जाए, तब बनता है सच्चा और आदर्श राज्य। जब किसी के दुख के क्षण में ना कोई ऊंच नीच, ना कोई जात पात का विचार है, वो कहलाता है स्वराज्य। जब राजा अपनी प्रजा के लिए उससे अधिक कर जाए, जिसमें वो सक्षम है, तब बनता है स्वराज्य। नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा, अर्थात परसों भोर। ये व्रत शांति के लिए है। जहाँ शांति हो वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। ये राज्य मेरा परिवार है और इसकी शांति की कामना करती हूँ मैं छठी माँ।
वहां प्रभु श्री राम और यहाँ माता सीता संसार को जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। इतने से समय में इतना कुछ सीखकर मैं तो धन्य हो गया।